लोकसभा चुनाव में 370 पार सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा ने चुनावी बिसात पर अपने मोहर साजना शुरू कर दिया है। 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में मौजूदा सांसदों की दावेदारी पर भाजपा ने भले ही बहुत कम कैची चलाई हो, लेकिन दूसरी और तीसरी सूची में तुलनात्मक रूप से कई बदले चेहरे दिखाई दे सकते हैं। जिन सीटों को अभी प्रतीक्षा में रखा गया है उनमें सांसदों के नाम भी हैं जिन पर तलवार लटके होने की चर्चा थी। साथ ही कई सीटों पर असमंजस के अलावा विपक्षी दलों के दांव पर भी पार्टी की नजर है। भाजपा ने 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 195 उम्मीदवारों की सूची शनिवार को घोषित कर दी। इनमें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से प्रत्याशी पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके बाद बीजेपी को 349 सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़े जाने के बाद बाकी सीटों के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों के अनुसार 6 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक के बाद उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। माना जा रहा है कि प्रचंड जीत की रणनीति के तहत विवादित और कुछ निष्क्रिय सांसदों से परहेज कर रही भाजपा दूसरी और तीसरी सूची में टिकट काटने के लिए अपनी कैंची की धार को तेज कर सकती है। पहली सूची में पार्टी ने 195 सीटों पर 33 सांसदों के टिकट काटे हैं। जो सीटें अभी घोषणा से बची है उनमें बहुत सी सीटें कई कारणों को लेकर चर्चित है या कहे कि उन पर पार्टी का असमंजस है। मसलन उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर रहने वाले वरुण गांधी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, विवादों में फंसे कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह या सनातन धर्म को अपशब्द कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को बदायूं से दोबारा टिकट मिलेगा या नहीं। देश भर में इस तरह की सीटों पर प्रत्याशी परिवर्तन लगभग तय है। बिहार में बदलाव देखेंगे। इसके अलावा कई सीटें रायबरेली और मैनपुरी जैसे समीकरणों में फंसी है, जहां भाजपा विपक्षी किले को ध्वस्त के लिए जातीय समीकरण को उम्मीदवार के सहारे दुरुस्त करना चाहती है। इनमें सबसे अंत में वह सीट हो सकती है जहां भाजपा के रणनीतिकार प्रमुख विपक्षी दलों के प्रत्याशी को देखकर अपना दांव चलना चाहते हैं। इनमें वह सीटें अधिक होंगी जहां बीजेपी पिछली बार हारी थी। इस तरह माना जा रहा है कि दूसरी और तीसरी सूची में वर्तमान सांसदों के टिकट भी तुलनात्मक रूप से अधिक काटे जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सिटीजन तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।